तो जय हिंद गाइस। तो नासा जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो वहां पे 5000 लिटिल वाटर बियर जो होते हैं, पानी में रहते हैं, उन्हें और 128 जो है वो बेबी स्कॉट जो है उन्हें जो है, ये भी सी एनिमल है, इन्हें भेजने वाला है फॉर रिसर्च पर्पस। देखते हैं गाइस पूरी बात क्या है, वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मैटर क्या है, क्यों भेज रहे हैं, क्या इनका एक्सपेरिमेंट है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नासा जो है वो जो ये वाटर बियर जो है वो ये ओशन जो हम माइक्रोस्कोपिक जो है, ये माइक्रोस्कोपिक जो है वो एनिमल्स है, इनको भेज रहा है। और उसी के साथ जो है वो बेबी स्क्वाड जो है वो दो अलग अलग चीजों के लिए जो है वो इनको जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है वो भेजा जा रहा है। अब नासा जो है वो भेज रही है, पर इसके लिए जो है वो इलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स है इसकी जो है वो मदद ली जाएगी, और स्पेसएक्स जो है वो इन वाटर बियर्स को और जो बेबी स्क्विड्स है इनको जो है वो पहुंचाने में नासा की जो है वो हेल्प करेगा। अब ये मिशन इनका होगा गाइस 3 जून 2021 को, यानी आज की 1 तारीख है, 2 दिन बाद जो है वो इसे भेजने वाला है। अब यहां पे गाइस ये जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है वो भेजा जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये अर्थ के बहुत लोअर ऑर्बिट में जो है वो घूमता है अराउंड द अर्थ, और ये जो है वो स्पेस में है। जैसी हमारी लैब होती है उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये स्पेस में एक लैब बनाई गई है, और माइक्रो ग्रेविटी जो लो ग्रेविटी के जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं वो वहां पे जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं। वहां पे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो 1 हफ्ता 1 महीना जो है वो रुक सकते हैं, वहां पे रुकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं जो स्पेस के रिलेटेड होते हैं, माइक्रो ग्रेविटी के जो है वो रिलेटेड होते हैं। अब इन्हें क्यों भेजा गया है, देखिए ये 128 जो बेबी स्क्विड्स होते हैं इन्हें, और जो ये वाटर बियर्स मैंने कहा 5000, इन्हें भेजा क्यों गया है। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे टार्टीग्रेड्स की। अब ये टार्टीग्रेड जो है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक जो है वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें लिटिल वाटर बियर्स भी जो है वो कहा जाता है। अब ये गाइस ऐसे एनिमल्स है, ये 5000 जो है वो भेजे जाने वाले हैं। अब इनकी खास बात देखिए क्या है, ये इनकी खास बात ये है कि ये कहीं पे भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी सर्वाइव करेंगे, पूरे अर्थ पे ये कहीं पे भी मिलते हैं। अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर की बात करें तो वहां पे भी ये जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है, 30 साल तक भूखा भी खुद को रख सकते हैं। और जो है बहुत सारी जो बातें हैं ये जो वाटर बियर्स है इनके बारे में है, और इसीलिए इन्हें जो है वो भेजा गया है कि ये इनमें ऐसी क्या बात है कि ये कहीं पे भी जो है वो सर्वाइव जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है वो भेजा गया है कि हाउ टू सर्वाइव इन लो ग्रेविटी। तो ये वहां पे जो है, इससे पहले भी जो है वो इन्हें स्पेस में जो है वो भेजा गया है, तो वो वहां पे जो है वो किस तरह पे जो है वो सर्वाइव करते हैं, क्या खुद में ऐसे चेंजेस करते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर इतने हाई टेम्परेचर पे भी जो है वो जिंदा रह रही है, लो टेम्परेचर पे भी जिंदा रह रही है, आप कहीं पे भी देखोगे तो ये कहीं पे भी जो है वो मिल जाएंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी ये खुद में ऐसे चेंजेस करते हैं, क्या खुद में चेंजेस करते हैं कि ये कहीं पे भी सर्वाइव करते हैं। तो ये जो माइक्रोग्रेविटी है तो उनका असर इन पे क्या गिरेगा, ये वहां पे किस तरह पे सर्वाइव करेंगे, तो इसके बारे में रिसर्च की जाएगी। अब ये रिसर्च इसलिए की जा रही है कि अब इनकी अगर बात करें तो 8 लेग्स होते हैं, 4 लेग्स की पेयर होती है इनको। अगर इनकी साइज की बात करें तो 0.5 mm से 1 mm जो है वो इतने छोटे होते हैं, इनकी जो है वो साइज जो है वो होती है। अब देखिए मैंने कहा कि ये जो एनिमल होते हैं ये कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे भी जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो इनमें से ये मैंने कहा कि क्या चेंजेस है खुद में लाते हैं, तो इसके बारे में स्टडी की जाएगी। और ये स्टडी को जो है वो जोड़ा गया है। अब जोड़ा किस चीज से गया है वो देखिए, अगर गाइज हम फ्यूचर में हमारे जो एस्ट्रोनॉट है इन्हें लॉन्ग स्पेस की जर्नी पे अगर भेजते हैं, मान के चलो कि मार्स पे भेजना है, वहां पे अगर भेजना है तो ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की जर्नी है, तो वहां पे जो है वो जाते जाते जो एस्ट्रोनॉट है वो किस तरह से जो है वो लॉन्ग जर्नी पे खुद को जो है वो हेल्दी रख सके, खुद को जो है वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। तो इससे जो है वो इस स्टडी से इनकी जो सर्वाइवल है ये जोड़ी गई है। तो इन पे जो है ये स्टडी की जाएगी कि ये लो ग्रेविटी पे किस तरह सर्वाइव करते हैं, क्या खुद में चेंजेस करते हैं, और ये फिर रिसर्च काम में आएगी कि अगर कोई पॉसिबल टू डिजाइन बेटर टेक्निक्स तो हम इनकी मदद से, इस रिसर्च की मदद से ऐसे कुछ बेटर टेक्निक जो है वो ढूंढ सकेंगे टू कीप एस्ट्रोनॉट हेल्दी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन।
तो अगर हम एस्ट्रोनॉट को लॉन्ग ड्यूरेशन के स्पेस मिशन पे भेजते हैं तो उन्हें हेल्दी रखने में जो है वो मदद होगी। इनकी जो यहाँ पे जो है वो रिसर्च की जाएगी, इस तरह की जो है वो रिसर्च ये टार्डिग्रेड जो है वो वाटर बियर्स पे जो है वो की जाएगी वहां पे, इसीलिए इनको 5000 टार्डिग्रेड जो है वो वहां पे जो है वो भेजे गए हैं। अब दूसरी गाइस इन्होंने भेजे हैं 128 जो है वो बेबी स्क्वाड्स। अब ये जो है वो ग्लो इन डार्क, डार्क में जो है वो चमकते भी है। अब देखिए इनमें भी बहुत खास बात होती है, अगर इनकी साइज की बात करें तो 3 mm की जो है वो इनकी साइज होती है, और अगर हम इनकी बात करें तो इनको भी जो है वो 8 लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं। अब देखिए ये जो जब पैदा होते हैं तो ये विदाउट बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं और उसके बाद ओशन से बैक्टीरिया को एक्वायर करते हैं। अब जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं हमारे बॉडी में, डाइजेशन से लेके बहुत सारी चीजों के लिए माइक्रोब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइंटिस्ट को ये ढूंढना है कि देखिए हम जो है वो हमारे ऊपर यहाँ की अगर अर्थ की बात करें तो बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स है, वो हमें डाइजेशन पे हर चीज के लिए मदद करते हैं। तो वहां पे जब कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे किसी स्पेस के मिशन पे जाएगा तो ये जो माइक्रोब्स है हमारे बॉडी में, तो ये हमारे साथ किस प्रकार पे वहां पे लो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी पे किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो माइक्रोब्स हमारे लिए अभी बेनिफिशियल्स है तो वो वहां पे स्पेस में लो ग्रेविटी पे इसके अलग भी काम कर सकते हैं, तो ये हमें पता नहीं। तो इसी के बारे में जो है वो ये बेबी स्क्वाड पे जो है वो स्टडी की जाएगी, क्योंकि यहां पे जो है वो विदाउट माइक्रोब जो है ये पैदा होते हैं। तो यहां पे जो है वो इन बेबी स्क्वाड पे माइक्रोब्स का के साथ जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में जो है वो स्टडी की जाएंगी बेबी स्क्वाड्स पे। देखिए यहां पे जो स्टडी की जा रही है वो वहां पे स्टडी की जा रही है माइक्रोब्स और ये जो एनिमल्स हैं इनका जो इंटरैक्शन है। तो माइक्रोब्स के साथ जब इंटरैक्ट होता है तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं और लैक ऑफ ग्रेविटी पे इनका क्या इफेक्ट होता है। तो इसकी स्टडी को नाम दिया गया है UMAMI। आप इसको उमामी भी जो है वो कह सकते हैं, इसका पूरा फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग, देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन एनिमल माइक्रोब इंटरैक्शन। तो एनिमल माइक्रोब का जो इंटरैक्शन होता है उस माइक्रोग्रेविटी पे, तो उसको जो है अंडरस्टैंड किया जाएगा कि माइक्रोब जो है वो किस तरह से जो है वो वहां पे बर्ताव करते हैं। इस पूरी चीज का जो है वो हमें हेल्प होगी कि अगर गाइज हम बहुत लॉन्ग जर्नी में जाते हैं तो वहां पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बॉडी में किस तरह का जो रोल प्ले करेंगे। तो इस चीज से, इस रिसर्च से हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जो हम फिर बाद में जो है वो इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। माइक्रोब्स तो बहुत, और माइक्रोब्स का रोल यहाँ पे लिखा है मैंने कि एनिमल के टिश्यू बनाने के लिए जो है वो बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो माइक्रोब जो है वो प्ले करते हैं। तो ये इनका कुछ मिशंस है और इसीलिए जो है इस मिशन के लिए जो है वो ये बेबी स्क्वेड्स और जो टार्डिग्रेड जो है वो वाटर बियर जिन्हें कहा जाता है, तो वो 5000 जो है वो भेज रहे हैं। आई होप बहुत सारी रिसर्च यहाँ पे होगी जो हमारे फ्यूचर के लिए जो है वो काम आएगी। छोटा सा वीडियो बनाया, आपको थोड़ा जो है वो नॉलेज मिलते हैं गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।